यस सर। तो भेजे, व्हाट्सएप पे भेजे। कॉन्सेप्चुअल डाउट है या न्यूमेरिकल डाउट है बेटा? सर वो रेडॉक्स रिएक्शन में जो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन था उसमें। अच्छा ठीक है, फोटो भेजते ना बेटा, चलिए ठीक है। सर बहुत पहले भेज दिए, ऊपर चला गया है। अच्छा चलिए, और किसी को डाउट बेटा? एक तो चलो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाला भी हुआ नहीं है। नेशन वाला, और बताइए, और किसी को कोई डाउट है? बेटा घर में आप लोग बना रहे, बनाएंगे तो डाउट तो आएगा। घर में अगर कुछ भी करेंगे तो थोड़ा बहुत तो डाउट आएगा ना। सर पूरा बनाना नहीं हुआ है, जितना तक हुआ है उतना में डाउट नहीं है। वाह, आप लोग बेटा उतना नहीं बना रहे जितना आप लोग को बनाना चाहिए, डाउट होना था। चलिए, और किसी को डाउट नहीं है अभी? सर है मॉड्यूल वाला क्वेश्चन में पेज 47 का क्वेश्चन 2। हाँ तो ऐसे बोलिए, पेज 47। 7 क्वेश्चन 2। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉड्यूल ले गए आप लोग, बाकी में लोग? सारा हो गया था, थर्ड नंबर नहीं बन रहा था सिर्फ। नंबर 2 बन गया? हाँ नंबर 2 भी बन गया था। टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस। सर कौन सा पेज नंबर, एक बार रिपीट करिए ना। 47 बेटा, पेज नंबर। बेटा ये पार्ट 3 वाला जो है ना बेटा, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, इलेक्ट्रोलिसिस है ना, वहां से है ये। ठीक है, फिर भी इसको ट्राई करते हैं सिंपली आप लोग को सॉल्व करके दिखाने का। ठीक है, एक बार क्वेश्चन सबको पढ़ लीजिए। सर हम लोग को जो प्रिंटेड मॉड्यूल मिला है माई स्कूल से वो तो थोड़ा अलग है, मतलब ऐसा नहीं है थोड़ा उसमें डिफर प्रिंटेड करेगा बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल उसमें बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। क्या बेटा? जो प्रिंटेड मॉड्यूल मिला है ना सर माई हाँ हाँ स्कूल हाँ से, हाँ हाँ, तो आपको दो उसमें दो अलग। मॉडल मिल गया, एक सॉफ्ट कॉपी मिला अलग वाला, एक हार्ड कॉपी मिला अलग वाला, समझे? डबल मॉड्यूल है। ठीक है, डाउट आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सर वो जो सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी है क्या? क्या बेटा? सॉफ्ट कॉपी जो दिए हैं तो उसका कोई हार्ड कॉपी है? उसका हार्ड कॉपी नहीं है बेटा। और सर वही फोन देख के नहीं बना पा रहे हैं ठीक से, तो मेरा आई हार्ड कॉपी प्रॉब्लम। वाले से बना लीजिए ना, दूसरे वाले से बना लीजिए जिसका हार्ड कॉपी मिला है। बेटा आपके असाइनमेंट में, इसमें ऐप के ऊपर ना और भी 2-3 सॉफ्ट कॉपी अपलोड होगा। ठीक है, और भी काफी स्टडी मटेरियल अपलोड कर देंगे। सर सॉफ्ट कॉपी से बनाने में दिक्कत होता है सर, तो आंसर एकदम नीचे है और क्वेश्चन बेटा एकदम तो हार्ड ऊपर। कॉपी वाला से बना लीजिए ना, हार्ड कॉपी वाला तो वो तो बनाए। सेम नहीं है ना, सब नहीं बना पा रहे हैं इसलिए। नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ पहले हार्ड कॉपी वाला खत्म कर लीजिए, एक कोई भी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में बेटा और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल अपलोड हो जाएंगे, मतलब हजारों पेज हो जाएगा एक चैप्टर में। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है बेटा, इसमें बोला है 4 मोलर NaCl एंड 500 ml। तो 4 मोलर और 500 ml, तो 4 मोलर
4 molar means 4 moles per liter. 4 moles per liter. So in 500 ml, how many moles? 2 moles. 2 moles of NaCl. तो Cl माइनस कितना होगा? 2 मोल होगा बेटा. NaCl is 2 mole, then Cl minus will be how much? 2 mole. This gives Cl2. कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, कोई बताएगा? How many electron will be lost? बेटा ये -1 में, ये किस में बेटा? 0 में है. तो 1 atom loses 1 electron, तो 2 atom will lose 2 electron. Now, if this is 2 mole, initially this is 0, this is 0. चेंज कितने का आएगा? -2 मोल का आएगा. ये हो जाएगा +2 इंटू 1/2, ये बता चुके हैं. ये हो जाएगा +2 इंटू 2/2. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन required equals to 2 mole. Charge of electron will be equal to 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb into 2 mole. 2 into 6.02 10 का पावर 23. इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आएगा 193 इंटू 10 का पावर 3 कूलम्स. बेटा बेसिकली पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आंसर इज 193. समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है बेटा? आदित्य बेटा बना आपसे? हाँ सर. ये समझ में आया? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खाली आपको निकालना है, ठीक है. ये ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन होगा. वंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्लास 12th में, वो जब कंप्लीट हो जाता है तो काफी आसान हो जाता है. चलिए आज हम लोग करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अच्छा इसके पहले हम लास्ट में हम लोग क्या किए थे बेटा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर रहे थे ना? यस सर, मोलारिटी और मोलालिटी तक किए थे. हाँ तो सारा कन्वर्जन यूनिट हो गया ना बेटा? लास्ट क्लास में तो खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ना यूनिट कन्वर्जन का. यस सर. ठीक है चलिए. सर पेज 47 पे क्वेश्चन 1 में डाउट है. क्वेश्चन नंबर 1. 1 में ठीक है बेटा. Amongst the following pair having metal in their highest oxidation state. ठीक है बहुत बढ़िया. चलिए ऑप्शन ए है FeCN6 whole 3 minus and COCN whole 6 बाहर 3 minus. बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है we have 4 pair of molecule. क्वेश्चन पूछ रहा है we have 4 pair of molecules. In which of the following pair the metal is in highest oxidation state? Means iron is in highest possible oxidation state, cobalt is in highest possible oxidation state. ऐसा कितने पेयर से होगा? ऐसा कितने पेयर में होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेटा आयरन का आएगा +3, कोबाल्ट का भी आएगा +3. आपका आंसर ऑप्शन ए होगा. अगर आयरन का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा और कोबाल्ट का भी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा.
फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज का यहाँ पे बेटा +4 है। नाउ दिस कैन नॉट बी आवर आंसर बिकॉज मैंगनीज का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा? मैंगनीज का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा? ये है हम लोग KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाले हैं मैंगनीज का? मैंगनीज का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होता है, 7। तो ये 7 है? नहीं है। तो मीन्स इन दिस मैंगनीज इज नॉट इन दिस हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दिस मैंगनीज इज ओनली इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। So this cannot be our answer. Similarly, this cannot be our answer because मैंगनीज यहाँ पे +2 में है। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है बेटा? ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। अब कौन हो सकता है? देखो यहाँ पे मैंगनीज +7 में है और यहाँ पर क्रोमियम +6 में आएगा बेटा। क्रोमियम विल बी इन +6, CrO2 Cl2। क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बोथ द मेटल आर इन देयर हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा मैंगनीज का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? मैंगनीज का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा? +7। बहुत बढ़िया। क्रोमियम का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्रोमियम का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्रोमियम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है किसी को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d5। याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में किए थे। किसी को याद है क्रोमियम का एक्सेप्शनल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर किए है सब कोई? यस सर। सब नहीं किए। ठीक है बेटा, क्रोमियम का आपको याद रखना हाईएस्ट पॉसिबल होता है +6, मैंगनीज का होता है +7। तो इन दिस ऑप्शन both the element chromium is in highest possible +6 and manganese is in highest possible +7. So this will be our answer. In this option B, chromium and manganese both are in their highest possible oxidation state. क्लियर है ये? आयरन का क्या होता है हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट? आर्गन का? आयरन का आयरन आयरन का बेटा +3 होता है। सर तो पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? और कोबाल्ट? कोबाल्ट का बेटा ज्यादा होगा ना। कोबाल्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट का अच्छा यहाँ है दिस इज 30। आयरन का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ठीक है सुन लीजिए, कोबाल्ट का होता है 4s2 3d6 7। तो कोबाल्ट का बेटा +3 हाईएस्ट नहीं है। कोबाल्ट का +3 हाईएस्ट नहीं है, कोबाल्ट का +4 हाईएस्ट हो सकता है। ठीक है, कोबाल्ट का +4 हाईएस्ट हो सकता है। कोबाल्ट का इनफैक्ट और भी जा सकता है बट +4 विल बी मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। सर ये रेंज आप निकाले कैसे? क्या बेटा? सर ये ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो रेंज आप कैसे निकाले? बेटा देखो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा सोडियम का +1 होता है। क्यों होता है? सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1।
कैल्शियम का कितना होता है +2, क्योंकि कैल्शियम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2। एल्यूमिनियम का क्या होगा बेटा +3, एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है +3। सिमिलरली कार्बन का कितना है +4, क्योंकि कार्बन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। नाइट्रोजन का कितना है हाईएस्ट पॉसिबल 5, बिकॉज नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया बेटा? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही होता है बेटा। हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कैसे कर सकता है? अपना सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे तो उसका हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट रीच कर जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? निकालने का तरीका समझ गए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, all valence electron lost will give highest possible oxidation state। ठीक है, चलिए। सर तो ये बीच में जो लैंथेनॉइड्स है ये लोग का लैंथेनाइड वगैरह नहीं आएगा बेटा, लैंथेनाइड तो बहुत नीचे है बेटा, लैंथेनाइड के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लैंथेनाइड के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। लैंथेनाइड का +3 होता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और सर आयरन वायरन का याद रखना होगा क्योंकि उसका वैलेंसी तो आयरन अलग। का बेटा 2 ही तो वैलेंसी है, +2 और +3 है। ठीक है, आयरन का याद नहीं रखना होगा, विद टाइम याद होता चला जाता है। क्वेश्चन कीजिएगा अपने आप याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। व्हाट सर आर और एक डाउट है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखेंगे। हेलो सर, और एक डाउट है। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए बेटा। कौन सा? पेज 35 पे I2, पेज 35 I2। ये बन जाना था बेटा। (63% by weight to have 1 molar solution। देखिए, बाकी लोग ट्राई करेंगे या मैं बना दूं सीधा? इसको ट्राई करना है या मैं सीधा बना दूं? सर करके देखते हैं। चलिए ट्राई कीजिए फिर। बेटा ये वेट बाय मास होगा, ठीक है। 100 ग्राम में 63 ग्राम होगा, इस तरीके से कीजिएगा तब होगा।
बना किसी से? सर 70 ml। कितना बेटा? 70 मेरा तो ml। आ रहा है 67 ml, 66.6 ml। चलिए देखते हैं। चलिए, तो नाइट्रिक एसिड अपने पास है 50 ml, डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml और मास परसेंटेज है 63% बाय वेट। 63% बाय वेट। नाउ 100 ग्राम सॉल्यूशन में HNO3 होगा 63 ग्राम। Hundred gram solution, HNO3 will be 63 ग्राम। 63 ग्राम का देखिएगा 1 मोल आने वाला, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास 63 है। वाटर है 37 ग्राम, ठीक है ना। हम लोग को फाइनली 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो हम लोग बेटा मोलैरिटी पहले पता करेंगे, M1 मालूम कर लेंगे। M1 अगर मालूम है तो M1V1 इक्वल टू M2V2, ये तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं ना बेटा। इसमें किसी को डाउट है M1V1 इक्वल टू M2V2 अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बेटा हाँ या ना जल्दी से बताइए। नो सर। M1V1 इक्वल टू M2V2 सबको मालूम है, हम लोग यूज कर सकते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए हम लोग M1 मालूम करेंगे, तो इसका इनिशियल मोलैरिटी हम लोग को पता करना है। तो बस सिंपल सा है बेटा, ये बनाना होगा और क्या करना है। दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूशन, मास, मोल एंड वॉल्यूम। टोटल मास इज 100 ग्राम, solute is 63 and this is 27. Solute will be 1 mole ना। यहाँ पे वॉल्यूम हम सर लोग को मालूम सॉल्वेंट कर, 37 होगा। अच्छा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट 37। ठीक है। सोल्यूशन का बेटा मास 100 ग्राम में, डेंसिटी दिया हुआ है, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास इज 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.5, ये ml में आएगा। तो दिस इज 5 इन 66.66। 66.66, so this is 66.66 ml. Now what will be M1? M1 will be 1 mole divided by this much, divided by this much मतलब divided by this बेटा, मतलब ये हो जाएगा आपका ml में है ना बेटा, इसको डिवाइड नहीं करते, इसको लिखते हैं 100 by 1000 by 15 ml। दिस इज इक्वल टू 1/15 लीटर। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है बेटा, जब मैंने 1/15 लीटर लिखा है, मैंने डिवाइड नहीं किया, ठीक है, ऐसे ही रख दिया। दिस इज 1/15 लीटर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/15 लीटर, so this will be 15 moles per liter, so this is 15 moles per liter. Now we'll simply apply M1V1 equals to M2V2, implies that M1 is 15, V1 is 50 ml, M2 is 1 and V2 is unknown। आ गया बेटा V2, 15 into 5 कितना होता है बेटा, 75।
आंसर कितना है बेटा? आंसर कितना है? उसमें उसमें हाँ वाटर जो ऐड हुआ है ना, तो उसको हाँ माइनस नहीं हाँ करना है क्या? हाँ, उसको माइनस करना है, सही बोले सही बोले। तो फाइनल वॉल्यूम इज 750। सो वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड इक्वल्स टू 700 ml। कुछ लोग का 700 आया था ना आंसर? हाँ सर, आया था। ठीक है, पीछे आंसर क्या दिया था बेटा आदित्य? सर वो 700 ही है, 700 ml। चलिए बहुत बढ़िया, फिर आंसर सही है। सबको समझ में आया कैसे करना है बेटा? आपको M1 निकालना है, फिर उसके बाद M1V1 इक्वल टू M2V2 प्लेस कर देना है। बना सबसे? बेटा हाँ या ना? हाँ सर। समझ गए सर। समझ गए तो बताइए बेटा। ठीक है, चलिए और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट? नो सर। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, ये हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस करते थे, बट अभी हम लोग कर ले रहे, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको अभी दिखेंगे नहीं, बट फिर भी मैं अभी करवा दे रहा हूँ। व्हाट आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? देखो होता क्या है, किसी भी रिएक्शन में A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। और मोस्टली होता क्या था, A आपका ऑक्सीडाइज होता था तो B आपका रेड्यूस हुआ करता था। Such reaction are generally known as redox reaction. But in disproportionation reaction, A will gives X plus Y and A will oxidize itself to X and A will reduce itself to Y. मतलब ऑक्सीडेशन जिसका होगा वही रेड्यूस होता है। So what are disproportionation reaction? Reaction in which same substance is या same element is oxidized as well as reduced. Such reactions are known as disproportionation reaction. Reaction in which same substance is a same element is oxidized as well as reduced are known as disproportionation reaction. लिख लेंगे, reaction in which same element is oxidized as well as reduced same element is oxidized as well as reduced to give two product to give two product at different oxidation state to give two product at different oxidation state to give two product at different oxidation state from one single oxidation state from one single oxidation state। यहाँ पे आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। निकाले सबको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। Yes. यहाँ कितना आया? 0 0। यहाँ पे कितना? -1 और यहाँ प्लस plus 5 5. +5। So this is what? ये क्या हुआ है बेटा? रिडक्शन। reduction Reduction. And this is oxidation oxidized. ठीक है, तो देखो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड as well as chlorine is reduced, and chlorine was in single oxidation state, that is 0. So we got 2 oxidation state. Such reactions are known as disproportionation reaction. Such reaction are known as disproportionation reaction. Now, how to balance disproportionation reaction? How to balance disproportionation reaction? बड़ा सिंपल सा है, इसका बैलेंसिंग बड़ा सिंपल सा है। पिछले वालों को ही बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। Cl2 plus NaOH gives NaCl plus NaClO3। बेटा यहाँ पे क्लोरीन 0 पे है, यहाँ -1 पे है, यहाँ +5 पे है। हम लोग करते क्या थे? हम लोग कनेक्शन करते थे एरो से। क्वेश्चन इज क्लोरीन को किससे कनेक्ट करे? विथ -1, विथ +5 और विथ प्लस बोथ। देखो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग क्लोरीन को एक बार और लिख देंगे, एक बार और लिखना है। नाउ अब सिंपल है, आप इस क्लोरीन को इससे कनेक्ट कर दीजिए। बेटा आप चाहते तो इस क्लोरीन को इससे भी कनेक्ट कर सकते थे, आप पर डिपेंड करता था। और इस क्लोरीन को इससे कनेक्ट कर दीजिए। अब सिंपल है बेटा, अब जैसे नॉर्मली हम लोग बैलेंसिंग करते थे वैसे ही बैलेंस करना है। यहाँ पे हाउ मेनी क्लोरीन? 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे कितनी क्लोरीन हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। यहाँ पे हाउ मेनी क्लोरीन? 2, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। नाउ 0 से -1, 0 से -1, सो इलेक्ट्रॉन गेन्ड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन? 0 से -1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। 1 electron per atom, but here we have how many atoms? 2 atoms. This is gaining 1 electron per atom, but here we have 2 atoms, that's why 2 electron gained. यहाँ पर 0 5, 5 electron lost per atom. How many atoms we have connected? 2 atoms, 10 electron lost. Now we number of electron gain must be equal to number of electron lost. So this is 10, this is 2. How can we make number of electron gain equal to number of electron lost? By multiplying this with 5. So this will be multiplied with
5, and this will be also multiplied with 5. Now our reaction will be balanced except oxygen and hydrogen. अब हो जाएगा 5Cl2 plus 1Cl2, 5Cl2 plus 1Cl2 plus NaOH gives 10 NaCl plus 2 NaClO3. This 5Cl2 plus 1Cl2 can also be written as 6Cl2. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now we need to balance sodium atom. How many sodium? 10 and 2. So 12 NaOH. Sodium balanced. Now to balance oxygen atom. Many oxygen? 3 into 2, 6. How many oxygen? 12. तो ऑक्सीजन मिसिंग है. कौन मिसिंग है? हाइड्रोजन भी मिसिंग है. आपको देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है. आप सिंपली 6H2O को यहाँ पे लगा दीजिए. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर बैलेंस. बिकम्स 6Cl2 plus 12 NaOH gives 10 NaCl plus 2 NaClO3 plus 6H2O. Now I can divide this reaction has a common factor of 2. देखो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. All will be divided by a common factor of 2. तो मैं इसको 3Cl2 कर दूंगा, 2 से डिवाइड. फिर इसको मैं 6 NaOH कर दूंगा. फिर इसको मैं 5 NaCl कर दूंगा. फिर ये NaClO3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3H2O. So now our reaction will be balanced. समझ में आया बेटा? बाकी वही पुराना सिस्टम है, सिर्फ क्लोरीन को आपको 2 बार लिखना है. हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? टू बैलेंस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उस एलिमेंट को आप 2 बार लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा. समझ में आया बेटा? किसी को डाउट है इसमें?
हो गया बेटा? चलिए इस बार आप लोग एक बैलेंस कीजिए, तब समझ में आया कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। और आप लोग सिर्फ कोएफिशिएंट जो है वो प्राइवेटली व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ कोएफिशिएंट। क्वेश्चन है P4 plus NaOH gives PH3 plus NaH2PO2। इस वाले रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कीजिए, इसको बैलेंस करना है जल्दी से। सर हो गया बैलेंस। प्राइवेटली मैसेज कीजिए कोएफिशिएंट। सर हो गया, भेज रहे। जिसका हो गया है प्राइवेटली कोएफिशिएंट को मैसेज कीजिए।
और किसी का बेटा? कुछ लोगों का आया है, बाकी लोगों का P4 plus NaOH gives PH3 plus NaH2PO2। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसका आएगा 0, इसका आएगा -3, इसका आएगा +1। करके देखिएगा, यही आने वाला है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है। नाउ आई ऐड ठीक है, एक इस पे भी आया है, दीपान्विता ने व्हाट्सएप करके बताया है। सही है, अब तो बता। ठीक है, हाँ सही है। नाउ 0 है, -3 है, +1 है। सिंपल सा काम करना है, P4 आपको 2 बार लिखना है। अब कनेक्शन कर देना है। यहाँ पे बेटा 4 एटम है, तो यहाँ पर भी 4 अप्लाई करना होगा। यहाँ पर 4 एटम है, तो यहाँ पर भी 4 अप्लाई करना होगा। 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है 0 से 3, तो 1 एटम लूज gains 3 इलेक्ट्रॉन, so this will be 12 electron gained. This will be 4 electron lost. We know number of electron gain is equal to number of electron lost. उत्कर्ष का भी आ गया, संपूर्णा का भी आ गया। चलिए बढ़िया, काफी लोगों का आ गया, आदित्य का आ गया है। ठीक है, तो now this multiplied by 3, so this will be multiplied by 3 and this will become 12. So now we get 3P4 plus 1P4, 4P4 plus NaOH। अभी NaOH को बैलेंसिंग नहीं किए। This give 4PH3 plus 12 NaH2PO2। Now 4P4 NaOH था, NaOH कितना है 12 है, तो 12 यहाँ पर आ गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर है 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 24 हाइड्रोजन, और फिर से 12 36। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 12 H2O आने से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए 4 का कॉमन फैक्टर है, तो P4 3 NaOH plus 3 H2O gives PH3 plus 3 NaH2PO2। ये आंसर बहुत लोगों का आया है, ये सही आंसर है। ठीक है, काफी लोगों का यही आंसर आया है। ठीक है, बढ़िया, जिनसे हो गया मतलब समझ में आया। सर वो 6H2O होगा। हाइड्रोजन सबका वाटर कितना आ रहा है, बाकी लोगों का 3H2O आ रहा है बेटा, बाकी का 6H2O कैसे हुआ बेटा आपका? वो सर मैंने ज्यादा ले लिया है। ठीक अच्छा है सर, ठीक ये ठीक है। ठीक 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 है, समझ में आया बेटा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये पता रेडॉक्स रिएक्शन में दोबारा करना पड़ेगा, ये इस चैप्टर का पैसे ही पार्ट है नहीं। देखिएगा बुक वगैरह में किसी भी इसमें ये क्वेश्चंस वगैरह है नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट में किसी को कोई और डाउट है बेटा? मोल कॉन्सेप्ट में जब जो पढ़ाया है उसमें किसी को डाउट अभी तक नहीं? चलिए ठीक है, आज हम लोग करेंगे अब लास्ट टॉपिक जो बचा रह गया है, PPM। स्मॉल में लिखना पड़ता है, PPM, PPB एंड लास्ट इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, PPM, PPB एंड नॉर्मेलिटी।
What is ppm? ppm simply means parts per million. इसका आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं कराएंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन वगैरह आता नहीं है। सिंपली आपको समझना है 20 ppm का मीनिंग। व्हाट इज मेन बाय 20 ppm? 20 ppm means 20 parts of solute in 1 million parts. 1 million parts मतलब क्या बेटा? 10 का पावर 6 in 1 million parts of solution. 20 parts of solute in 1 million parts of solution. 20 parts of solute in 1 million parts of solution. This is ppm. PARTS है, ठीक है, ये दिख नहीं रहा। एक और स्टेटमेंट हो सकता है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन ग्राम। इन 1 मिलियन मतलब 10 का पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये भी होगा। पार्ट्स है बेटा, पार्ट्स में आपको जो यूनिट लगाना लगा सकते, ml भी लगा सकते, ठीक है। 20 ml ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोस्टली आपको बता दे ग्राम लगता है ना। व्हाट इज ppb? वेरी सिमिलर टू ppm. ppb simply means parts per billion. Billion is 10 का पावर 9. So 20 ppb means 20 parts of solute in 10 raised to power 9 parts of solution. ये होगा। इसमें किसी को डाउट है बेटा ppm एंड ppb में? इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है, इस पे आपको खाली जानने के लिए। नेक्स्ट कम इक्विवेलेंट मास। ये क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास समझ में आता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? किसी को आइडिया बेटा? सर इक्वल मास। नहीं बेटा,
देखो मोलर मास इज डिफाइंड एज molar mass is defined as mass of 1 mole of solute, sorry, 1 mole of substance. Equivalent mass और वेट दोनों एक चीज होता है, is defined as mass of one equivalent substance. Now what is 1 mole? तो आप लोग को मालूम है 1 mole means 6.023 10 raised to power 23 number of particles. What is 1 equivalent of substance? Equal proportion भी नहीं है बेटा. 1 equivalent of substance. समझिए बात को. Let's say I have HCl. So HCl will give H plus and Cl minus. But H2SO4 will give 2H plus and SO4 2 minus. Now, NaOH gives Na plus and OH minus. I can say 1 mole of HCl will completely react with 1 mole of NaOH. I can say 1 mole of HCl will completely react with 1 mole of NaOH. But 1 mole of NaOH will not react with 1 mole of H2SO4. 1 mole of NaOH will react with how much amount of H2SO4? सुष्मिता बेटा आप बताएंगे. 1 mole of NaOH will react with how much amount of H2SO4? The 2 mole. 2 mole. 1 mole NaOH will react with how much mole of H2SO4? सप्तर्षि बेटा आप बताएंगे. बेटा 1 मोल OH माइनस है, यहाँ 2 मोल H प्लस है. Many mole of H2SO4 will be required? Sir, half. Half mole required. आयुषी भी सही है बेटा. बेटा 1 माइनस यहाँ पे H प्लस. हम लोग को ध्यान रखना है OH माइनस रिएक्ट 1H प्लस, तो इसको हाफ करना होगा. ठीक है, तो आई कैन से 1 mole HCl is completely reacting with 1 mole NaOH. But half mole H2SO4 is completely reacting with 1 mole NaOH. समझे? ट्रिपल इक्वल होगा. So now 1 mole NaOH is equivalent to half mole of H2SO4. So half mole H2SO4
is called one equivalent of H2SO4? Equivalent mass is equal to molecular mass by n factor. Number of equivalent equals to given mass by molar mass या molecular mass. sorry. नंबर ऑफ मोल्स क्या था बेटा? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास. समझ में आया? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है? मोलर मास बाय एन फैक्टर. निकालिए. सर 49. ठीक है.
समझ में आ रहा सबको? इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालते जाना है। एन फैक्टर पता कीजिए, एन फैक्टर से डिवाइड करते रहिए। ध्यान से देखेंगे। H3PO3 और H3PO2, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, बट वी नो मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन है। मीथेन एसिड है या बेस है? मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन है, फिर भी मीथेन एसिडिक नहीं है, ना ही बेसिक है। Just because a molecule is having hydrogen doesn't mean that it will release that H+. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन 3 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 3 हाइड्रोजन एसिडिक है। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, ये एक सिंगल हाइड्रोजन एसिडिक नहीं। और यहाँ पर सिंगल 1 हाइड्रोजन एसिडिक है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2 और इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/2। इसका n फैक्टर हो जाएगा 1 और इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/1। इन दोनों का रट्टा मार के रखिएगा, आपको लिखना होगा बिकॉज इट हैज ओनली 2 एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, हो गया। बन गया बेटा? किसी को डाउट है इसमें? अरे आवाज आ रही है आप लोगों को? सर कोई डाउट नहीं है।
H3PO3 और H3PO2 वाला बेटा किसी किसी स्कूल में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। कुछ कुछ स्कूल में अभी एक्चुअली ये आपके सिलेबस में अभी है नहीं, रिडॉक्स के पहले कराना नहीं होता है, बट फिर भी कोई कोई स्कूल पूछ लेगा। बट बात ये भी है ना, अभी कौन से स्कूल में एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, व्हाट इज नॉर्मेलिटी? अच्छा, इसके पहले एक काम करते हैं, चलिए। नंबर इक्विवेलेंट है, जैसे नंबर निकाला जाता है ना, वैसे ही आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। वैसे ही आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है।
सर हो गया सर। सर हो गया सर। ऑडियो चला गया ना। ठीक है बेटा, मोस्ट का तो सही आंसर है, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर लिख रखा है। ठीक है, चलिए। अब हम लोग करेंगे नॉर्मेलिटी। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, नॉर्मेलिटी। Now, what is normality that can be understood from definition of molarity? We all know definition of molarity is number of moles of solute present in 1 liter of solution. ये था आपका मोलारिटी का डेफिनेशन। मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया था नंबर ऑफ मोल्स divided by volume, and that was in liter. Now, normality is very much similar to molarity. The only difference is number of moles यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा number of equivalent, number of equivalent of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution. Number of equivalent of solute present in 1 liter of solution.
नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट divided by volume, and that should be in liter. Number of equivalent divided by volume, and that should be in liters. संपूर्ण बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आदित्य बेटा सर आपका आंसर आ भी गया, आदित्य बेटा का भी भेज दिए। आदित्य आपका भी सही है। दीपान्विता बेटा आपका पहले वाले का सही नहीं है। दीपान्विता बेटा ऑप्शन ए वाला क्वेश्चन का सही नहीं है, ऑप्शन बी वाला क्वेश्चन का सही है। सायनदीप बेटा आपका सही है, बोथ करेक्ट है आपका। हाँ दीपन बेटा आप सही हो गया आपका फर्स्ट वाले का, ठीक है।
बेटा यूनिट होता है इक्विवेलेंट पर लीटर, यूनिट होगा EQ पर लीटर या N, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग बी का सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट एक करना है आज के लिए। प्रूव दैट नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर into molarity, n factor into molarity. Prove that normality is equal to n factor into molarity. पार्ट बी का बेटा देना है बेटा, ठीक है। चलिए आगे जिसको जिसको हो गया है वो ये वाला क्वेश्चन, तब तक मैं इनके लिए पार्ट बी वाला सॉल्व कर देता हूँ। बेटा 1H3PO4 n फैक्टर है 3, therefore number of equivalent will be simply 3 into number of moles. नंबर ऑफ मोल्स, बेटा ये भी एक फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। पार्ट बी का आंसर 3 है बेटा। ये वाला कीजिए बेटा, सिंपल सा है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी।
ओके बेटा, अब ये मॉडिफाई हो जाएगा, देखिए ये मॉडिफाई हो रहा है आपका इसमें। ये क्या बन जाएगा बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, EQ का मतलब बेटा इक्विवेलेंट है यहाँ पे। EQ मीन्स इक्विवेलेंट। सबका बना बेटा। अब इसको मोला, इसको क्या किस में बदल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स में बदल देंगे। सो इसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में बदलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1/वॉल्यूम, और यहाँ रह जाएगा n फैक्टर। तो n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा लीटर में चल रहा था अब तक, वही है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। लिखे मैंने, ठीक है। चलिए नाउ टू मोलर H2SO4, क्या आंसर होगा बेटा, जल्दी से टाइप कीजिए। टू मोलर H2SO4 का नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा।
ठीक है, ऋतिक का, उत्कर्ष का, तमन्ना का पार्ट 1 सही है, बाकी सब भी जल्दी जल्दी कर दीजिए। सायन का बेटा फर्स्ट वाला सही है। संपूर्णा ने सारा आंसर भेजा है। ठीक है संपूर्णा बेटा, आपका सारा सही है। ऋतिक बेटा आपका भी सारा सही है। ठीक है तमन्ना बेटा, आपका 4th सही है। ठीक है उत्कर्ष बेटा, आपका 4th सही है। ठीक है बेटा, ठीक है, सबको समझ में आया नॉर्मेलिटी? तो ये चैप्टर अभी के लिए ओवर हो गया, ठीक है। ऐसे तो मोल कॉन्सेप्ट मतलब हर बार आएगा, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन ये मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बट अभी के लिए ओवर हो गया है। इसके क्वेश्चन बनाइए, कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउट लेंगे, अगर डाउट नहीं होगा तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, किसी को डाउट तो नहीं आज की क्लास में? नहीं सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में है हम लोग या तो जो डाउट होगा वो डिस्कस होगा, नहीं तो नया कुछ चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू सर।